नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश यानी कि NPK के साथ साथ में हम यूज करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा हमारी फसलों में कमी देखने को मिलती है जिंक और बोरोन की। जैसे कि जिंक की आवश्यकता, एक पौधे की अगर बात करूँ तो जिंक की आवश्यकता होती है 0.002%। HL पोषक तत्व होता है, नई पत्तियों में इसकी कमी आती है। उसके साथ ही बोरोन की भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, चाहे वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, बढ़वार वगैरह हो रही हो या फिर फ्लोरिंग स्टेज हो। बोरोन की कमी से कम मात्रा में फ्लावर आते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, फल सेट नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NPK के साथ साथ में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति हो जाए सिर्फ एक प्रोडक्ट से। ये दोस्तों हमारे पास है T10 का न्यूट्रीफास्ट। ये हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर शॉप से नहीं मिले तो अमेजोन वगैरह आगे भी मैं डिस्कस करूँगी कैसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या किसी भी टाइप की आप खेती कर रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए, ज़्यादा मात्रा में फल फूल लेने के लिए। T10 के न्यूट्रीफास्ट में टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो ये है दोस्तों, वाटर सोलेबल मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन 5% है, फॉस्फोरस 15% है, पोटाश इसमें 20% है। दोस्तों, फसलों में जैसे कई बार मैंने डिस्कस किया कि बार बार रोगों का अटैक हो रहा है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल में नहीं है, तो पोटाश यूज कीजिए, इसलिए इसमें पोटाश ज़्यादा डाला गया है। फ्लोरिंग स्टेज में जैसे नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है उसी अनुसार इसमें मिक्स किए गए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो जिंक जैसे कि सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है अभी की सभी प्रकार की फसलों में, तो जिंक है इसमें 2%, फेरस 1%, मैग्नीज है इसमें 0.80%, कॉपर है 0.50%, मोलिब्डेनम की बहुत कम आवश्यकता होती है इसलिए 0.10% है, और बोरोन इसमें है 0.60%। दोस्तों, जिंक की आवश्यकता जैसे मैंने डिस्कस किया कि जिंक की आवश्यकता 0.002% की आवश्यकता होती है, और बोरोन माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी इसकी भी कमी आती है। तो बोरोन की एक पौधे की बात करूँ तो 0.0001% की आवश्यकता होती है। उसी अनुसार कंप्लीट जो एक न्यूट्रिशन की कैलकुलेशन होती है, उसी अनुसार इसमें पोषक तत्व डाले गए हैं। फसलों की बात की जाए तो दोस्तों, विशेष तौर से सब्जी वर्गीय क्रॉप आपके पास हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर है, या भी है, या तरबूज, खरबूज है, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, किसी भी टाइप की फसलें हैं, सब में आप यूज कीजिए। बागवानी में फ्लोरिंग स्टेज में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले। ड्रिप से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि सभी प्रकार की फसलों और पौधों में आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात की जाए तो 1 kg का पैकेट है लगभग 380 रुपये, 400 रुपये के समथिंग ये अवेलेबल होता है। ऑनलाइन दोस्तों बहुत सारी साइट हैं जिन पे 380 से 500 रुपये पर kg अवेलेबल होता है। अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइस इसकी कम है। आपके आसपास की शॉप पे आप अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसको यूज कब करना है दोस्तों फसलों में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, फसलें लगाते हैं, लगाने के बाद में लगभग 30 से 35 दिन बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी देखना शुरू हो जाती है। जैसे कि नई पत्तियों में पीलापन आता है, जो टिश्यू है वहाँ पे टिश्यू एकदम से गुच्छा सा बन जाता है, नई पत्तियाँ, और ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है। तो क्रॉप जब भी 30 से 35 दिन की हो जाए तब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें, और जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तब आप सेकेंड टाइम इसको यूज कीजिए। और परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रिप से भी चला सकते हैं। स्प्रे के लिए इसकी परफेक्ट डोज होती है 2.5 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना होता है। और प्रति पंप की बात की जाए तो 1500 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 40 से 45 ग्राम आप मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ के लिए आपको लेना है दोस्तों 500 से 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और 1 एकड़ में स्प्रे करना है। ड्रिप से डोज थोड़ी ज़्यादा लगती है। ड्रिप से आपको 1.5 से 2 kg 200 लीटर पानी या 150 लीटर पानी में आप मिक्स कीजिए और धीरे धीरे आप ड्रिप से चलाएं इसको। अब दोस्तों बात की जाए कि इसको सिर्फ आप एक ही बार अपनी क्रॉप में यूज करना चाह रहे हैं, जैसे ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए, आपकी क्रॉप बिल्कुल स्वस्थ है, तब भी कम से कम फ्लोरिंग से
पहले एक बार आपको यूज करना चाहिए ताकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आए। वो इसलिए दोस्तों कि फ्लोरिंग स्टेज में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन इसमें कम है। फॉस्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है ताकि रूट डेवलप हो, ज़्यादा पोषक तत्व अपटेक कर सकें, तो इसमें 15% है। पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पोटास इसमें 20% है। जिंक की बात की जाए दोस्तों, जैसे क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है, ये जिंक की डिफिशियंसी होती है। बोरॉन की बात की जाए तो दोस्तों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों के समय आवश्यकता होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय यानी सेल वॉल निर्माण के लिए, सेल डिवीजन के लिए ज़्यादा फुटाव हो रहा है, उस समय कमी देखने को मिलती है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के समय भी इसकी आवश्यकता होती है। बोरोन की कमी से बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो इसलिए आप फ्लोरिंग से पहले तो आप डालिए। पहले भी अगर फसल कमज़ोर है, पीलापन है, तो आप सिर्फ NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग परचेज करने के बजाय सिर्फ एक ही को आप प्रोडक्ट को यूज करें, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।